3000 हमें गोबर से आ जा रहा है, गोबर का विभिन्न उत्पाद बना करके, और गौमूत्र से हमें 1000-1200 रुपये विभिन्न उत्पाद बना करके आ रहे हैं। तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि एक दिन में जब एक गौमाता हमें 4000 रुपया दे रही है तो एक महीना में तो 1,20,000 हुआ। मैं तो आपको 1 लाख ही बता रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं, ये खबर ऐसी जानकारी से है जिसको आप अगर जान लेंगे और समझ लेंगे तो आप करोड़पति हो जाएंगे। हाँ, मैं इसीलिए बता रहा हूं, यह बातें हो रही है गौ माता से संबंधित, और ये जो बातें हैं इसको लेकर मैं इन्हीं से, ये हमारे साथ मौजूद हैं अभी डॉक्टर शंकर रमन जी। ये होम्योपैथिक डॉक्टर थे, अभी भी हैं, लेकिन इनका जो कार्यक्रम हुआ है वो गौ माता से जुड़ गया है। बहुत ही बेहतर कार्यक्रम कर रहे हैं मुजफ्फरपुर और तमाम देश स्तर पर इनका ये जो काम है वो अभी लोग इनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए कामना कर रहे हैं बेहतर होने का। तो आप भी देखिए, समझिए। और आपको मैं कहा हूँ ना, करोड़पति बनने का जो रास्ता है वो यहाँ से कैसे होगा वो आपको बताएंगे। क्या है ये मामला। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एकदम शॉर्टकट में पहले बताइए, एक गौ माता जो दूध नहीं देती है कितना पैसा दे सकती है? भाई साहब, अगर जो गौ माता दूध नहीं देती है वो महीना में कम से कम 1 लाख रुपये दे सकती है। 1 लाख रुपए दे सकती है? हाँ, मिनिमम 1 लाख रुपये। कैसे दे सकती है? अब एक गौ माता 24 घंटा में 10 केजी से 12 केजी गोबर देती हैं। उस गोबर को हम लोग बायोगैस में ले जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि हमारे घर में महीने में 12 किलो गोबर, यानी कि महीने में हो गया कि 360 किलो गोबर। 360 किलो गोबर से हमें 3 गैस की सिलेंडर की प्राप्ति होती है। अगर हम मार्केट में ख़रीदते हैं तो 1000 रुपये गैस का सिलेंडर का पड़ता है, तो 3000 रुपये तो हमें गैस की सिलेंडर माने उसके गोबर गैस से आ जाती है हमको। उसके बाद जब वो सैलरी बचता है, उस सैलरी को हम काऊ डंग डिवाटरिंग मशीन में ले जा कर के पेराई करते हैं। पेराई करने से हमें गोमय रस की प्राप्ति होती है। तो 12 किलो गोबर को जब हम बायोगैस प्लांट में ले जाते हैं तो उसको 12 किलो पानी में हम घोलते हैं, तब जा कर के वो 24 किलो होता है। 24 किलो सैलरी की जब हम पेराई करते हैं तो उससे हमें करीब 20 किलो के करीब 18 किलो के करीब में हमें गोमय रस की प्राप्ति होती है। जो गोमय रस को हम आपसे बतावे कि 20 रुपये लीटर की दर से बेचते हैं। किसान भाई या किचन गार्डन करने वाले लोग, शहर के लोग गमला में रखने के लिए गोमय रस हमारे यहाँ से ले जाते हैं, तो 20 रुपया हमें गोमय रस से प्राप्ति होती है। तो आप जोड़िए कि 20 किलो का 20 रुपये से 400 रुपया, 400 रुपया हमें गोमय रस से प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हमें फाइबर्स बचते हैं। फाइबर्स 12 किलो में हमें करीब 9 किलो हमें फाइबर्स मिलते हैं। उस फाइबर को जब हम सुखाते हैं तो फाइबर 1/4 हो जाता है, तो वो 9 किलो सूख करके हमें 2.5 किलो 3 किलो के करीब में फाइबर्स मिलता है। उस फाइबर्स को हम पुनः मशीन में पिसाई करते हैं तो वो पाउडर बन जाते हैं। और उस 3 किलो पाउडर से जब मैं गोमय बत्ती बनाता हूँ तो कम से कम 3 किलो गोमय दस से हमें 3 किलो गोमय, एक बत्ती में 2 ग्राम हमारा माने पाउडर जाता है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि हमें 150 से 1500 से लेकर के 2000 तक हमें गोमय बत्ती की प्राप्ति होती है। और 1-2 रुपये पीस हम गोमय बत्ती को बेचते हैं, तो 4000 रुपया हमें गोमय बत्ती से मिलता है। तो उसमें खर्च काट करके नेट बेनिफिट हमें 2000 से 2500 रुपये मिलती है। तो एक केवल गोबर से प्रतिदिन हमें 3000 से 3500 रुपये मिल जाती है। उसके बाद गौ माता गौमूत्र भी देती हैं, वो कम से कम 5 लीटर से 8 लीटर तक देती है। अगर हम गौमूत्र को गौमूत्र अर्क बनावें तब तो हमें और ज़्यादा राशि की प्राप्ति होगी, लेकिन हम लोग गौमूत्र अर्क अभी नहीं बना रहे हैं क्योंकि उतना साधन उपलब्ध नहीं है। और गौमूत्र अर्क ऐसे गौ माता का बनाना चाहिए जो गौ माता जंगल में चरती हो, विचरण करती हो, खुट्टा पे बांध करके जो गौ माता खाती है, उनके गौमूत्र अर्क में कोई तत्व नहीं रहता है। क्योंकि जी, अभी जो कर रहे हैं आप वो पहले बताइए कि कैसे आपने कहा 1 लाख। हाँ, तो हम आपको गोबर का तो बता दिया। उसके बाद गोमूत्र से हम गोनाइल बनाते हैं, गोमूत्र से हम कीट नियंत्रक बनाते हैं। हमारा कीट नियंत्रक 90 रुपये लीटर बिकता है।
तो 8-7 लीटर जो हमें अगर गौमूत्र प्राप्ति होती है उससे हमें 15 लीटर कीट नियंत्रक बनता है। तो 80 रुपये 90 रुपये लीटर, 80 से ही आप जोड़िए तो 15 लीटर गौमूत्र कीट नियंत्रक का दाम 1200 रुपये हो जाता है। तो 3000 हमें गोबर से आ जा रहा है, गोबर का विभिन्न उत्पाद बना करके, और गौमूत्र से हमें 1000-1200 रुपये विभिन्न उत्पाद बना करके आ रहे हैं। तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि एक दिन में जब एक गौमाता हमें 4000 रुपया दे रही है तो एक महीना में तो 1,20,000 हुआ। मैं तो आपको 1 लाख ही बता रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूं, और इसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस तरह से गौ माता को जिस तरह से आपको लगेगा कि बेफजूल हो गई है, जो गौ माता दूध नहीं देती है ऐसा लगेगा, तो वो वहाँ पर देखिए उसमें तो ऐसी गौ माता जहाँ पर जो दूध नहीं भी देती है वो गौ माता यहाँ पर लाख रुपया महीना दे रही है। और ये प्रमाणिक है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ यहाँ का प्रोडक्ट, आप देखिएगा तो आश्चर्य होगा कि यहाँ पर इन लोगों ने जो बना लिया है, गोनाइल बना लिया है, यहाँ पर इन लोगों ने वो कीट नियंत्रक बना लिया है, यहाँ पर इन लोगों ने जो धूप बत्ती का स्टैंड बना लिया है, यहाँ पर मूर्ति बनाया है, यहाँ पर आपको दीप बनाया है, ये सब आप स्क्रीन पर देखिए। ये इन लोगों ने जो बना लिया है ना, अब आपको एक गौ माता, दूध नहीं देने वाली गौ माता, मैं आपको कहूंगा लेकिन देसी होनी चाहिए, ये गौ माता 1 लाख रुपया दे रही हैं प्रत्येक महीना में। और ये अब प्रोग्राम चल गया है, कैसा हमारा देश समृद्ध हो जाएगा, कैसे हमारे गांव और समृद्ध हो जाएंगे, इसकी अब ये पहली सीढ़ी क्या कहें, अब ये गाड़ी चल पड़ी है, सिर्फ इसको समझना है, इसको परखना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, एक बात और बताइए, जो अब मैंने देखा था दीप बत्ती और ये दीप बनाने का, वो क्या मामला है, वो कैसे बनाते हैं? भाई साहब, हमारे यहाँ दीपावली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे दीपावली का जो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और दीप है वो चाइना से आती है और वो भी मिट्टी की रहती है। उसको हम उपयोग करने के बाद जहाँ भी फेंकते हैं उससे हमें हानि ही हानि होती है। अगर हम लोग पिछले साल से प्रयोग शुरू किए हैं कि हम लोग गौ माता के गोबर का दीप बना रहे हैं, गौ माता के गोबर का लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बना रहे हैं। और ये बनाने ही से नहीं, हमारा जो भी व्यक्ति इसका उपयोग कर रहे हैं, जिस हिंदू परिवार में हमारा सामान जा रहा है उस परिवार से रेडिएशन भी समाप्त हो रहा है। आपको पता होगा कि गोबर रेडिएशन को समाप्त करता है। गोबर का जैसे ही पदार्थ किसी घर में जाता है कि वो घर रेडिएशन से प्रभावित नहीं रहता है। तो हमारी जो वस्तुएं गौ माता के गोबर से बनती है वो रेडिएशन मुक्त है, रेडिएशन को भी समाप्त करती है। दूसरा है कि हमारी गौ माता के उत्पादों से बीमारियों पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, बीमारियां समूल नष्ट होती हैं। जी। अच्छा, इसमें अभी जो यहाँ पर काम चल रहा है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं आपके इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम में हमारे साथ करीब 12 लोग जुड़े हुए हैं। सभी सेवाभावी हैं, सभी स्वयंसेवक हैं, किन्हीं का कोई मानदेय फिक्स नहीं है। सभी सेवा भाव से यहाँ ग्रेजुएट, इंटर, पीजी किए हुए लोग हमारे साथ जुड़ करके इस काम को कर रहे हैं और समाज के सहयोग से कर रहे हैं। आप जो ये ज़मीन भी देख रहे हैं, इतना बड़ा भूभाग, ये सभी समाज के लोगों ने हमें निःशुल्क दिया है, हमसे कोई 1 टका भी नहीं लिया है। और हमें यहाँ के लोगों ने हमारे काम को देख करके हमसे प्रभावित होकर के निःशुल्क दिया है और आगे भविष्य में भी मदद करने की आशा दिए हैं, अपेक्षा दिए हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर समाज का भी सहयोग मिल रहा है, गौ माता का आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे सभ्यता संस्कृति बच रही है और यहाँ पर पैसे भी आ रहे हैं। इससे बेहतर क्या होगा? इसलिए मैं कहूँगा इस को देखिए, समझिए। और यहाँ इनका जो एड्रेस है वो भी मैं आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप देख करके समझ करके यहाँ भी आइए, जुड़िए इनसे। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इन चीज़ों को समझ लीजिए। आप अगर नहीं भी कर सकते हैं ना, अपने अच्छे लोगों को, अपने पड़ोसी को बताइए, अपने और मित्र बंधु को बताइए, हो सकता है उनके माध्यम से भी गौ माता की सेवा हो जाएगी और देश और समाज का विकास हो जाएगा। और लोगों से भी बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? आप इधर आइए, आपसे भी थोड़ा बात कर ले। क्या नाम है आपका? जी, विवेक कुमार। गौ माता की सेवा करते हैं जी। पढ़ाई लिखाई किए हैं? जी। कहते हैं गोबर उठाने वाला आदमी तो पढ़ता लिखता नहीं है। आपका कितना पढ़ाई है? ग्रेजुएशन किए इसी साल सर। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति बहुत पुरानी सभ्यता है। गौ माता की सेवा करने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है और हमारा जो भी मनोकामना है, हम जब से इससे जुड़े हैं काफ़ी हमें मतलब अपनी आगे बढ़ने की मतलब क्षमता शक्ति से मिल रही है सर। जी, जो काम हम मतलब न भी कर पाते थे वो काम भी हम कर पा रहे हैं सर। इतना बढ़िया हो रहा है जी। आत्मबल मिल रहा है? जी, बहुत आत्मबल मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से कहते हैं ना कि मानसिक स्वस्थ, मतलब अपने आप को काफ़ी स्वस्थ और अच्छा महसूस करता हूँ। कभी हमें तबीयत भी खराब नहीं होता है, गौ माता के शरण में रहता हूँ तो सर। ये देखिए, ये सब तो महसूस करने की बात है। कहते हैं कि यहाँ पर युवा, पढ़े लिखे युवा आकर जुड़ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य लाभ बता रहे हैं कि इनको स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं होती है। और हम लोग तो देख ही रहे हैं कैसे कैसे अच्छे अच्छे लोग बीमार पड़ रहे हैं। और भाई, और आपका क्या नाम हुआ? सुशील कुमार। सुशील जी, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? जी, ग्रेजुएशन पास।
आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं? जी आप भी हैं इसी में? जी इसी में मन लगता है जी। कि कोई प्रेशर से आ रहे हैं? नहीं नहीं, मन लगता है। मन लगता है। क्या आगे के क्या योजना है आपकी? आगे के यही है, गाय माता की सेवा करना और इनसे 2 रुपया कमाना। इसी से 2 रुपया कमाना और इसे जीवन चलना, सेवा भाव भी और जीवन भी जी चलेगा। जी तो सब प्रोडक्ट बनाने का भी सीख रहे हैं? जी, अभी सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग भी हो जा रही है और ऐसे ये जो सभी स्वयंसेवक हैं जो आगे बढ़ेंगे तो समाज में कितना विकास होगा उस पर भी आइए। आपका क्या शुभ नाम हुआ? संतोष पांडे। संतोष पांडे जी, आप भी इसी में लगे रहते हैं? हाँ। कितने दिन से? 6 महीना से। मजा आता है? तो मजा आवे छै ना सर? खूब अबै छै। हाँ। हाँ, की फायदा भेलक आप यहाँ? फायदा हुआ है ऐसे करेंगे जो बुखार महीना में लग जाता है। अच्छा, महीना में बुखार लग जाए छै, ओहि के बाद बुखार न लगे छै। पहले लगत रही बुखार? हाँ, बुखार अब लगे ठीक हो गेल? हाँ। आ गौ सेवक के काम में करे छी हम। हाँ करिए जे अपन पालै छी, दुहै छी, गाड़ै छी, खिबै छी, पिबै छी, हाँ। यह सब करे छी। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, ये भी बात आप समझ लीजिए। अगर आपको भी अच्छा एक बात और बताइए, आप तो स्वास्थ्य सेवा से भी जुड़े हुए रहे हैं, स्वास्थ्य पर भी इसका असर होता है क्या गौ सेवा का? भाई साहब, अपने यहाँ से करीब 18 परिवार में दूध जा रहे हैं और 18 परिवार में स्वास्थ्य का लाभ हुआ है। सबसे पहले उदाहरण तो मैं अपने पत्नी का दूंगा कि मेरी पत्नी पहले पूसा यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स की गेस्ट लेक्चर थी। कार से बैठ करके मेरी पत्नी वहाँ जाती थी, कार में बैठ करके आती थी और जब आती थी तो वहाँ से संदेश में अपने दोनों पैर को फुला करके आती थी। फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आ पाती थी और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा पाती थी। लेकिन विगत 2 वर्षों से जब वो गौ माता के सानिध्य में आई है तब से उनका पैर फूलना और सभी प्रॉब्लम समाप्त हो गई और आज वो 4 मंजिल पे किचन गार्डन का काम कर रही है और भर दिन में 10 बार ऊपर नीचे कर रही हैं। दूसरा उदाहरण मैं अपने संतोष जी गौपालक का दूंगा कि ये मेरे यहाँ जब आए तो इनको महीना में 1 बार बुखार आती थी और 2 दिन बुखार रहती थी। हम लोग नेमोस्लाइड ये सब खिलाते थे, इनका बुखार जाता था। लेकिन अप्रैल 2021 से आज तक में इनको कोई बुखार नहीं आई है, कि जो कि बुखार इनको विगत 8-10 वर्षों से आती थी। इसी कारण से अब ये कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जब भी रहेंगे तो गौ माता के पास ही रहेंगे। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस व्यक्ति यहाँ से कोई भी सैलरी नहीं ले रहा है और फ्री में गौ माता की सेवा कर रहा है जी। तीसरा उदाहरण मैं सरोज कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट का दूंगा। उनकी पत्नी आज से 10-15 साल 12 साल पहले जब प्रेग्नेंट हुई थी तो डॉक्टर उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट दिया था कि आप बेड से नहीं उतर सकती हैं। उसके बाद जाके उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन आज बुढ़ापे में 10 साल के बाद वो उनकी पत्नी पुनः प्रेग्नेंट हुई है। डॉक्टर ने 15 जुलाई का समय दिया है बच्चा होने का और आप उनसे पता लगा सकते हैं कि आज उनकी पत्नी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे जा रही है। और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित है कि जिसको मैंने फर्स्ट इशू में युवा काल में जिसको मैंने बेड रेस्ट दिया था आज वो कैसे चल रही है। कैसे चल रही है, मेरा भी सवाल है आपसे। जी, कैसे चल रही है, क्या कारण? अभी गौ माता की कृपा है, A2 दूध उन्हें मिल रहा है, क्योंकि हम जो देसी गौवंश का दूध है, भारतीय गौवंश की जो दूध है वो A2 दूध देती है। तो उनके परिवार में A2 मिल्क जा रहा है, बाकी परिवार में A1 मिल्क जा रहे हैं जो कि जर्सी और HF के हैं। तो जर्सी और HF के दूध में केवल बीमारियां ही बीमारियां हैं, क्योंकि वो गायें जो हैं वो गायें मानव द्वारा निर्मित है और ये गायें समुद्र मंथन से हमें प्राप्त हुई है। तो ये जर्सी, HF या जितनी भी दूसरी दोगली नस्ल की गायें हैं वो सभी बीमारी ही देती है और ये गौ माता की अच्छा, दूध की बात आपने की है तो देखिए मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, आपने पहले भी कई सारे रिपोर्ट को देखे हैं कि इसमें कहा जाता है जो उत्पाद है ना उससे ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है। आ कहाँ से रहा है ये भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन यहाँ से अगर आप दूध लेते हैं तो दूध की क्वालिटी भी बेहतर मिलेगी, यहाँ का घी भी बेहतर मिलेगा और आपके परिवार में स्वास्थ्य लाभ जो मिलेगा ना ये तो अनमोल होगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आज ये आपके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। हम आशा रखते हैं कि आगे आने वाले समय में दर्शक जो हमारे सवाल पूछेंगे और सवालों का जवाब आपसे लेकर हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निश्चित। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में भाग। जी नमस्ते, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में आपको बता दूं कि सवाल पूछिए चौपाल समाचार पहुँच गया है यहाँ पर और आपको हम हर समय संभव जो होगा सवालों का जवाब देते रहेंगे। सवाल पूछिए, जुड़िए, इनसे संपर्क करिए, मिलिए और आप सब लोग हम लोग मिलकर बेहतर समाज निर्माण करें, हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक लाइव कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए और नंबर जो डिस्प्ले कर रहा है इसको सेव कर लीजिए। इस नंबर से आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।